नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद दायिने हिरण्यकाशी पूर्वक्षा शीलटंका नखालये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहि नरसिंहा हृदय नरसिंहा नरसिंह मदिम शरणम प्रपदे। तो जो भगवान नरसिंह देव हैं हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में बहुत प्रचलित है, और हो क्यों ना, हमारे भक्ति के रक्षक हैं, भक्ति के विघ्नों के विनाशक हैं। कई बार गौड़िया वैष्णवों को भी ये संशय हो जाता है कि ये रूप हमारे लिए है क्या। हम तो राधा कृष्ण की पूजा करते हैं जो बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही कोमल रूप है, जो नयनों को एक नई आशा देता है, इतना कोमल रूप है वो। मगर ये नरसिंह देव बड़े भयानक, बड़े क्रूर नजर आते हैं। तो ऐसे रूप की पूजा अर्चना क्यों होती है? तो एक्चुअली में अब देखें तो ब्रज का एक भाव है। ब्रज का भाव क्या है कि वहां पर सब कोई आश्रय लेता है। पूरे वृंदावन एक व्यक्तित्व का आश्रय लेता है। कौन है वो? न ही कृष्ण है और न ही राधा है। और गिरिराज महाराज की पूरे ब्रजवासी गिरि गोवर्धन का आश्रय लेते हैं, चाहे कोई विपदा हो या विपदा ना हो। जब इंद्र ने वर्षा करी तो कहां गए सब? गिरिराज महाराज के आश्रय में गए। ब्रजवासी छोड़िए, राधा कृष्ण भी गिरिराज महाराज का आश्रय लेते हैं। तो जब गोवर्धन उठाया तो भगवान ने स्वयं गिरिराज महाराज के आश्रय में थे वो। तो ये जो आश्रय लेने की टेंडेंसी है ये भगवान के अंदर भी है। और वही जब राधा कृष्ण कलयुग में आते हैं किसके रूप में? गौरांग महाप्रभु की। तो ये जो आश्रय लेने की इच्छा है, आश्रय लेने की जो टेंडेंसी है वो बना के रखते हैं, वो खोते नहीं। दैट मीन्स कि नवद्वीप में भी जब गौरांग महाप्रभु आते हैं तो आश्रय लेते हैं। और किसका आश्रय लेते हैं? नरसिंहदेव भगवान की। तो सारे नवद्वीप मासी गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु सब नरसिंहदेव का आश्रय लेते हैं। तो हम नरसिंहदेव की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि नवद्वीप वासी भगवान नरसिंहदेव का आश्रय लेते हैं। और जब हम उनका आश्रय लेंगे तो तब जाके एक दिन भगवान नरसिंहदेव हमसे प्रसन्न होंगे और बोले जा कृष्ण प्रेम दिया, निकल जा। तो कृष्ण प्रेम भी भगवान नरसिंहदेव की कृपा से हमें मिलेगा। तो नवद्वीप वासियों का भाव है भगवान नरसिंहदेव की पूजा करने का। इसलिए हम गौड़िया वैष्णव भी भगवान नरसिंहदेव की पूजा आराधना करते हैं। सोचिए 3 दिन में 3 बार प्रभुपाद जी ने बोला है कि हमें भगवान नरसिंहदेव को याद करना है। वैसे तो कब करना चाहिए? यतो यतो यामी ततो नरसिंहा, हमेशा। मगर हमेशा नहीं भी हो पाता तो कम से कम दिन में 3 बार उनका स्मरण करें, उनकी आरती करें। तो एक नवाब था, काजी था महाप्रभु के समय में, उसका नाम था चांद काजी। उस समय भक्त लोग क्या करते थे? संकीर्तन किया करते थे। उडीलो अरुण पूरब भागे, द्विजमणि गोरा आमनी जागे। सुबह सुबह जैसी सूरज उगता था तो सब भक्त लोग चले जाते थे संकीर्तन करने के लिए महाप्रभु के साथ। तो एक जगह पहुंचे तो ऐसे स्थान पे पहुंचे जहां पे इसका शासन था। तो वहां का काजी था चांद काजी। तो उसने देखा कि अरे इतने सारे हिंदू लोग एक साथ मिलके जोर जोर से संकीर्तन कर रहे हैं। तो उसके दिल में धक धक होने लगी। बोले हमारा क्या होगा, हम तो माइनॉरिटी में हैं ना, हम सब हमारे मुस्लिमों को भी ये हिंदू बना देंगे। और सुना था ना एक मुसलमान है जो बहुत बड़ा हिंदू बन चुका है, वो आचार्य बन चुका है। क्या नाम है उसका? हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर। तो इसको डर था, इसको पता था कि हरि नाम में कितनी शक्ति है, संकीर्तन में कितनी शक्ति है। तो क्या किया उसने? संकीर्तन रुकवा दिया। और केवल संकीर्तन नहीं रुकवाया, वहां के जो भक्त, वहां संकीर्तन में जो भक्त लोग मृदंगा बजा रहे थे, मृदंगा को फोड़ दिया, उठा के फोड़ दिया। और सब भक्त लोग पहुंचे, महाप्रभु महाप्रभु अनर्थ हो गया। आज ये जो बलराम जी हैं उनको फोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि संकीर्तन में जो भी अस्त्र शस्त्र प्रयोग होते हैं, जो भी वाद्य यंत्र प्रयोग होते हैं, सब बलराम जी के विस्तार हैं। तो बलराम जी पे आक्रमण हुआ है, उन पे प्रहार हुआ है महाप्रभु। तो महाप्रभु ने जैसे सुना क्या मृदंगा को तोड़ दिया गया, तो महाप्रभु ऐसे आग बबूला हो गए, ऐसे क्रोधित हो गए, चलो अभी चलता हूं, अभी सर्वनाश करता हूं। ऐसे लग रहा था सब भक्तों को कि अभी महाप्रभु ना
कृष्ण के रूप में आ गए हैं और सुदर्शन चक्र हाथ में ले लिया है। तो भक्तों ने शांत किया, नहीं महाप्रभु अभी नहीं, एक साथ जाएंगे, सब लोग कूच करते हुए जाएंगे। तो महाप्रभु ने 1 लाख लोगों को इकट्ठा कर लिया और सब मशाल लेके रात को हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते करते काजी के घर के बाहर आ गए। और काजी बेचारा डर गया, इतने सारे लोग, बोले करूं तो क्या करूं, मर जाऊंगा ना। तो बहुत घबरा गया वो। हरे कृष्ण, थैंक यू। तो महाप्रभु बुला रहे, काजी बाहर आओ, काजी बाहर आओ। अब काजी सोच रहा है कि क्या 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 बोलूं। तो काजी बोलता रहे, मैं रिश्तेदार हूं निमाई तुम्हारा ना। तो कुछ रिश्तेदारी निकाल ली ऐसे। बोले ऐसे जोर जोर से क्यों पुकार रहे हो? बोले क्यों, तुम्हारे घर में गेस्ट आया, अतिथि आया, तुम मुझसे पानी भी नहीं पूछ रहे, बाहर आओ। तो महाप्रभु बुला रहे हैं उसको। तो बड़ा डरता डरता बाहर आता है और फिर सीधा आके महाप्रभु के चरणों में गिर जाता है। महाप्रभु माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। माफ तो बाद में करूंगा, पहले बता मृदंगा तोड़ा क्यों था, क्यों किया था ऐसा? बोले कुछ मत पूछो मुझसे। बोले पूछो कैसे नहीं, रिमांड लेने तो आए हो तेरी, बोल क्यों तोड़ा था मृदंगा? बोले आज के बाद नहीं तोड़ूंगा। अरे आज के बाद मृदंगा तो क्या, तुम्हारा हरिनाम कहीं पे भी होगा तो मैं खुद फूल माला लेके पीछे पीछे आऊंगा। बोले इतना परिवर्तन कैसे हो गया तुम्हें? बोले क्या बताऊं महाप्रभु, उस दिन जिस दिन मृदंगा तोड़ा था और उस दिन रात को मैं शयन करने जा रहा था अपने शयन कक्ष में, जैसे ही बेड पे बैठा हल्की सी आंख लगी थी तो देखा तो एक बहुत विशाल एक पशु मेरे ऊपर आके चढ़ गया है, मेरी छाती पे आके चढ़ गया है। चेहरा तो उसका सिंह जैसा था, पूरा शरीर ना वो नर जैसा था। ऊपर आके मेरे छाती पे चढ़ के जोर जोर से मेरे अपने नाखून मेरे सीने में गाड़ रहा है और ऐसे लग रहा था कि मेरी आदमियां बाहर निकाल देगा। मैं बोला था बचाओ बचाओ, कोई बचाने को नहीं था। तो बहुत मुश्किल से मैंने उसको मनाया। बोले आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा, बहुत बड़ा अपराध हो गया और मैं ये संकल्प देता हूं कि मेरी पूरी परंपरा में कोई भी व्यक्ति तुम्हारा संकीर्तन आंदोलन रोकेगा नहीं। यहां से कौन थे? स्वयं नरसिंह देव वहां पे आए और बोलते महाप्रभु प्रूफ भी है मेरे पास। तो तुरंत अपने सारे कपड़े उतारे और उतार के देखा, देखो महाप्रभु ये है उस नरसिंह के निशान, नाखूनों के निशान। इस प्रकार भगवान नरसिंह देव क्या करते हैं? अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो ये श्रद्धा हमारे अंदर होनी चाहिए कि मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, हर स्थिति में कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। तो अभी ये जो नरसिंह आरती का पहला पाठ था, है ना, ये श्रीला प्रभुपाद ने नरसिंह पुराण से लिया था। और अभी जो दूसरा पाठ है ना, ये श्रीला प्रभुपाद ने जयदेव गोस्वामी के दशावतार स्त्रोत से लिया है। तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम, तव कर कमल, आपके कर कैसे हैं, आपके हाथ कैसे हैं? और नरसिंह देव कमल जैसे हैं, बड़े कोमल हैं। मगर किसके लिए कोमल हैं? जो भक्त हैं उनके लिए कोमल हैं। बिल्ली क्या करती है? अपने बच्चे को मुंह में डाल के ले जाती है। तो बिल्ली के बच्चों को ना इन्फेक्शन नहीं होता है, उसको टीके नहीं लगवाने पड़ते हैं ना, उसको तो उसके लिए तो प्रेम है वो माँ का। मगर वही बिल्ली हमें काट ले ना तो हालत खराब हो जाएगी। तो यहाँ भगवान नरसिंह देव अपने भक्तों के लिए, प्रहलाद के लिए तो आह्लाद देने आए हैं, प्रहलाद लाद दाई ने। तो आपके जो कर हैं बड़े कोमल है, तव कर कमल वरे। अभी कमल से संज्ञा दी गई है भगवान के अलग अलग अंगों की ना, कमल नयन, चरण कमल, मुख कमल। क्यों? क्योंकि पूरे संसार भर में कमल से सॉफ्ट कुछ और हमें नजर नहीं आता। मगर ऐसा नहीं कि भगवान के जो अंग हैं वो कमल जैसे ही हैं, दैट इज ओनली द बेस्ट ऑफ द वर्स्ट। भगवान के जो अंग है इतने सॉफ्ट हैं, उसकी वाली कोई संज्ञा नहीं है। मगर हाँ, इस संसार में जो हमें सबसे बेस्ट वर्ड मिलता है वह कमल, तो इसलिए भगवान की ऐसी संज्ञा कर दी जाती है। तो तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम। मगर ये जो हिरण्यकशिपु है, इसके लिए आपके कमल कैसे हैं, आपके कर कैसे हैं? तो छेनी जैसे हैं। इट इज लाइक सीजर। वो अंदर गढ़ते 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 चीड़ फाड़ करने आए हैं आपके ये कर कमल। तो इस प्रकार मैं आपकी आराधना करता हूं। तब कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम। तो हिरण्यकशिपु का चीर फाड़ दिया है भगवान ने। तो भक्तों के लिए तो कोमल गुलाब जैसे भगवान, और ये भगवान का स्वभाव भी है
वज्रपि कठोरम कुसुमादपि कोमलम, कि भगवान क्या वज्रपात के समान बड़े कठोर भी हो जाते हैं अब भक्तों के लिए, और फूल जैसे बड़े सॉफ्ट भी हो जाते हैं अपने भक्तों के लिए। केशव धृता, केशव, केशव का क्या मतलब है? के मतलब ब्रह्मा, ईश मतलब शिवा, है ना? तो जो ब्रह्मा और शिव जी को भी कंट्रोल करते हैं, जो उनके कंट्रोलर हैं, वो है केशव, केशव धृता। आप स्वयं केशव हैं, मगर अभी आपने कैसा रूप लिया है? नरहरि रूपा। दैट मीन्स कि वो कृष्ण ही हैं और अभी नरसिंह देव के रूप में आए हैं। तो यहां जयदेव गोस्वामी क्लियर करना चाह रहे हैं कि सबके स्रोत कौन है? कृष्ण ही है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, सर्व कारण कारण है कृष्ण, वो परम ईश्वर है और उन्हीं के अलग अलग विस्तार है। तो ये जो नरसिंह देव है, ये भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। केशव धृता वामन रूपा, केशव धृता राम शरीरा, केशव धृता मीन शरीरा। ना तो वो केशव अलग अलग रूपों में आते हैं अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, अपने भक्तों को अलग अलग लीलाओं का आस्वादन कराने के लिए। तो कैसे माने कि ये जो भगवान के नाखून है, ये भक्तों को कमल जैसे लगते हैं? तो एक अभी कुछ ही समय पहले की ये घटना है साउथ अफ्रीका की। एक बच्ची थी, वो बाहर खेल रही थी रोड पे, उसके पिताजी ऊपर छत पे थे। और पिताजी ने बड़ी जोर की आवाज सुनी तो देखा एक ट्रक है और आगे जाके रुका हुआ है। बच्ची को देखते तो बच्ची वहां पे पार्क में गिरी पड़ी है। तो उस ट्रक ने उस बच्ची का एक्सीडेंट हुआ ट्रक से, और बच्ची पलट के उधर गई। तो तुरंत पिताजी गए नीचे, आंखों से आंसू बह रहे थे, उसको उठा के अस्पताल लेके गए। बहुत रो रहे हैं ना, डॉक्टर को बोल रहे हैं कि बचा लो मेरी बच्ची को, बचा लो, कुछ भी करना पड़े मेरी बच्ची को बचा लो। तो फिर डॉक्टर ने वहां पे एक्सरे कराया कि अब सर्जरी होगी। तो एक्सरे में देखा तो नर्स को बोलता रहे ये एक्सरे नहीं, दूसरा एक्सरे चाहिए। बोले सर इसी का बच्ची का एक्सरे, पागल हो के, ये एक्सरे नहीं है, अरे ट्रक ने मारा है, इसकी तो सारी रीढ़ की हड्डी सही है, सारी बोन सही है इसकी, अरे दूसरा एक्सरे होगा वो दो। अरे नहीं सर यही इसी बच्ची का एक्सरे, देखो ये नाम लिखा हुआ है। बोले हो ही नहीं सकता, सर्जरी की नौबत ही नहीं आई, बस बच्ची मूर्छित हो गई थी। थोड़े समय में जब उसको होश आया तो उससे पूछा गया, बोले क्या हुआ था? बोले हाँ वो सामने ट्रक आया था। बोले हाँ ट्रक ने तुम्हें इतनी दूर उछाल के गिराया तो तुम्हें कुछ हुआ नहीं? बोले हाँ वो जैसी ट्रक आया था तो मैं तो नरसिंह देव की पूजा किया करती थी, तो मेरे मुंह से निकल गया ओ नरसिंह देव। तो जैसे नरसिंह देव का नाम लिया तो सामने एक व्यक्ति आ गया जो आधा नर है जो आधा सिंह है। उसने मुझे उठाया वहां से और अपने नाखूनों से उठाया, अपने हाथ से उठाया, उठा के मुझे यहां पे बगीचे में रख दिया। बोले हाँ रीढ़ की हड्डी में तो चोट नहीं आई, ना कोई और मेरी पसली टूटी नहीं, मगर वो जो उसने हाथ मारे थे ना उस सिंह ने, थोड़े थोड़े निशान है उसके, बस हल्के फुल्के, बस इतना है। तो तब से जब ये सुना तो साउथ अफ्रीका में सब भक्त लोग न भगवान नरसिंह देव की पूजा करने के लिए, देखिए हाँ साक्षात न भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, नित्य रूप में रक्षा करते हैं, केवल श्रद्धा की कमी है ना। तो अगर हम पुकारेंगे प्रहलाद जैसे तो भगवान निश्चित रूप से उनको आना पड़ेगा। अरे भगवान तो पीछे बोलते, भगवान बोलते मैं खंबे से निकला नहीं था, मैं तो खंबे के पीछे छुपा हुआ था। एक बार प्रहलाद बुलाए मेरे को, मैं दौड़ के आ जाऊंगा, जिस खंबे से बोलेगा वहां से निकल के आऊंगा। तो मैं तो तैयार बैठा हूं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो दलिता हिरण्यकशिपु, तो क्या किया भगवान ने? दलिता मतलब ही रिप्ड अपार्ट द चेस्ट ऑफ हिरण्यकशिपु। तो भगवान ने चीड़ फाड़ कर दी और हिरण्यकशिपु की छाती को भेद दिया। और क्या किया? मसल के फेंक दिया हिरण्यकशिपु को। तो लक्ष्मी देवी ने जब ये देखा तो बड़ी अपसेट हो गई। बोले भगवान ये क्या काम कर रहे हैं, मतलब कुछ चांस तो दो बंदे को सामने, मैं सीधा आके वहां पे चीड़ फाड़ करके चले जाओगे आप, ये क्या बात हुई? एक मौका तो दो। ठीक है मान लिया उसने गलती करी मगर कुछ मौका तो दो। तो भगवान बोलते हैं लक्ष्मी देवी को, सॉरी मैं इस बार तो गलती हो गई ना, माफ कर दो, मगर बाद में अपनी एल्गोरिथम चेंज करूंगा, मैं अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करूंगा, अगली बार मैं मौका दिया करूंगा। तो ये घटना कब घटी थी? सतयुग में। तो फिर त्रेता युग जब आया तो फिर वही भगवान श्री कृष्ण अब किसके रूप में आ रहे हैं?
श्री रामचंद्र जी के रूप में आ रहे हैं। और अब बोलते हैं भैया अब तो मौके ही मौके दूंगा। तो समय समय पर इतने मौके दिए रावण को कि अब सुधर जा, अब सुधर जा, मगर रावण कौन सी कैटेगरी का है? हम नहीं सुधरेंगे। मतलब सिर तो 10 हैं, दिमाग एक में भी नहीं है उसका ना, तो हम नहीं सुधरेंगे। इतने मौके दिए, अंत समय तक मौके दिए ना। अब वो आखिरी बाण लगने वाला है, रावण को अभी बोलता है छोड़ दे मेरी पत्नी को। बोले नहीं छोड़ूंगा। खुद की पत्नी ने उसको समझाया, मंदोदरी ने समझाया, भाई ने समझाया, भाइयों ने समझाया, सबने समझाया। वो कुंभकर्ण, सोचिए, वो कुंभकर्ण सो रहा है, उसको रावण उठाता है, भाई उठ। उसको क्या लगा भूकंप आया क्या भाई? बोले नहीं, मुझे बचा ले, क्या हुआ? तुझे लड़ने जाना है। किससे लड़ने जाना है? राम से लड़ने जाना है। बोले पागल हो तू, राम से लड़ने जा रहा है, मुझे मरवाएगा। तो कुंभकर्ण बोलता है देख, तू मुझे बोल रहा लड़ने को, तो मैं लड़ तो लूंगा, और मुझे पता है मैं वापस आने वाला नहीं हूं, मगर कम से कम इससे तो सीख ले लियो कि अगर मैं वापस नहीं आया तो एक दिन तेरा भी आएगा कि तू भी वापस नहीं आएगा। तो मैं अपनी बलि चढ़ाने को तैयार हूं, मगर उससे तू सीख लियो कि तुझे राम के साथ युद्ध नहीं करना है। तो भाई भी चला गया, उसका भी त्याग हो गया, उसके बाद भी रावण सुधरा नहीं। तो भाइयों ने समझाया, विभीषण ने समझाया, मगर मानने को तैयार नहीं है रावण। तो भगवान बोले बहुत मौके दिए इसको, मगर अब नहीं छोड़ूंगा। तो दलिता हिरण्यकशिपु। तो भगवान ने क्या किया? भगवान बोलते देखो, इस हिरण्यकशिपु ने बड़े सारे वर मांग लिए ब्रह्मा जी से, न भूमि पे न हवा में। तो मैंने क्या किया? इसको अपनी जंघा पे लगा के मारा। भगवान बताते कि ऐसे क्यों किया मैंने। बोलते हिरण्यकशिपु को अगर मैं नीचे फेंक देता तो पूरी भूमि पाताल में चली जाती उसके पाप के तले, इसलिए मैंने अपनी जगह पे रखा। ऊपर को नहीं फेंका। बोले ऊपर फेंकता तो देवी देवता इसको रिजेक्ट कर देते, बोले गंदी चीज अच्छी, नीचे रह तू। तो कोई इसको लेने को तैयार नहीं था, ना भूमि लेने को तैयार, ना देवी देवता लेने को तैयार, इसलिए अपनी जगह पे रखा। और क्या किया मैंने? इसके छाती में अपने नाखून गाड़े, उसकी छाती को फाड़ा और अंदर से इसका जो हृदय है वो निकाला। फिर मैंने देखा है कि इसका हृदय तो अरे भैया इतना काला, छी 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 छी। बाहर से साफ करते हो क्या? अंदर भी कुछ लगा लिया करो, रंग रोगन। इतना काला करके रखा है, फट फेंक दिया इसको। हृदय फेंक दिया क्यों? क्योंकि मैंने उसको बोला भाई ये जो हृदय है ये मेरा स्थान है। हृदय में कौन रहते हैं? परमात्मा रहते हैं। उसी स्थान को तू गंदा करके रखा है, वो तेरे लिए नहीं है। ये जो दिल है ये मेरे लिए है। सब जीवात्माओं का हृदय भगवान के लिए, और तुम उसको अपना मान के बैठे हो, उसमें गंदगी फैला के बैठे हो, निकालो इसको। फेंक दिया मैंने उसको हृदय। और फिर उसके बाद क्या बची? वहां पे उसकी आंतड़ियां बची, और आंतड़ियों को लेके मैंने अपनी माला पहना ली। भगवान बोलते यार ये हिरण्यकशिपु, इसको कोई एटिकेट नहीं है, इसके घर में आया हूं अहो विलंब में। भैया आके ना पानी पूछा, ना माला पहनाई मुझे, ना आसन दिया। तो कोई नहीं, हम भी कम है क्या? बोला खुद से ले ले। तो मैं गया वहां पे ना, तो खुद से आसन बनाया अपना ना, और जंगा पे उसको बिठाया। बोले बहुत प्यास लग रही थी तो खून पी लिया इसका। और माला नहीं पहनाई थी तो आती ने निकाल के माला पहन ली। सेल्फ सर्विस थी यहां पे। फिर बोलते कि आंतड़ियां क्यों आपने डाली इसकी? तो भगवान बोलते देखो, जब भी हिरण्यकशिपु गुस्सा आता था तो ये दो काम करता था। दो लोगों को पुकारता था जोर से। एक तो जो इनका बच्चा है छोटा प्रहलाद, उससे मैं पूछता था बता दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? तो वो बोलता था विष्णु। मैं बोलता था विष्णु गुस्से में। तो ये हिरण्यकशिपु का यही काम था बस। ये एक विष्णु का नाम लेता था और दूसरा प्रहलाद का नाम लेता था। तो ये नाम लेके विष्णु प्रहलाद है ना, भगवान भक्त, भक्त भगवान, इनका नाम लेते लेते इसकी आंतड़ियां शुद्ध हो गई थी। इसलिए मैंने उसको अपनी माला बना के डाल लिया। शुद्ध चीज को तो डालूंगा ना, मैं भगवान हूं मैं। तो इतना प्योरीफाई होगी ये नाम लेते 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 लेते, तो वो ना मेरे धारण करने योग्य है। तो दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगम, है ना। तो इस प्रकार चीड़फाड़ भगवान ने करी। तो फिर अंत में क्या बोलते हैं जयदेव गोस्वामी? केशव धृता नर हरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तब यहां जयदेव गोस्वामी ये शब्द का प्रयोग करते हैं हरे। ओ जगदीश आप क्या हैं? आप हरि हैं। तो ये जो शब्द है हरि, इसके बहुत सारे मतलब है। हरि शब्द नाना अर्थ दुई मुख्यतम, सर्व अमंगल हरे
प्रेम दिए हरे मन। तो क्या मतलब है हरि शब्द के? बहुत सारे मतलब हैं, मगर दो मुख्य हैं। क्या करते हैं? सर्व अमंगल हरे। जैसी भगवान का नाम, उनके रूप, उनके गुण, उनकी लीलाओं की चर्चा होती है तो सारा अमंगल भगवान हर लेते हैं। जितना भी शोक है, जितना भी मोह है, जितना भी भय है, भगवान सब हर लेते हैं। जितना भी स्ट्रेस है ना, जितना भी फ्रस्ट्रेशन है, जितना भी डिप्रेशन है, भगवान सब हर लेते हैं। सर्व अमंगल हरे। और क्या करते हैं फिर? रिटर्न गिफ्ट भी देते हैं। ये तो ले लिया, प्रेम दिए हरे मन। प्रेम देते हैं और दिल ले लेते हैं। तो दिल चुरा के ले जाते हैं भगवान। तो सबसे बड़े चोर हैं वो ना। संसार में सबसे बड़ा क्या है आपके पास? आपका दिल ही तो है ना। जी, वो दिल जिसको दे देते हैं वो सबके लिए बड़ा हो जाता है ना, सबसे बड़ा हो जाता है हमारे लिए। बोले अब तो दिल उसको दे दिया, उसके लिए तो चांद सितारे तोड़ने को तैयार हम। क्यों? क्योंकि मेरा दिल जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो कोई और ले गया। तो भगवान बोलते हैं मैं इसका दिल भी चुरा लेता हूं। तो सर्व अमंगल हरे, प्रेम दिए हरे मन। और हरि के बहुत सारे और मतलब भी हैं। जैसे सूर्य को भी हरि बोला जाता है, और जीवन को भी हरि बोला जाता है, प्राणों को। और बंदर को भी हरि बोलते हैं। तो भगवान क्या करते हैं ना, जीवन को भी हर लेते हैं। किस रूप में आते हैं? भक्तों के लिए तो सुंदर रूप दिखाते हैं अपना, श्याम सुंदर का। मगर जो अभक्त हैं उनको भी दर्शन देते हैं भगवान, मगर किसके रूप में? काल रूप में दर्शन देते हैं। कालो अस्मि। तो वो भी, उनके जीवन प्राण भी हर लेता हूं मैं। और सूर्य के रूप में जब आता हूं तो अंधेरे को हर लेता हूं, अंधकार को हर लेता हूं। और जब बंदर के रूप में आता हूं तो चीजों को हर लेता हूं। तो इस प्रकार हरि का काम करते हैं भगवान। तो बंदर भी एक प्रकार से क्या हुआ ना, भगवान का ही रूप है। आप वृंदावन में जाइए, अब वृंदावन में कौन रह सकता है बताइए? जो भगवान का भक्त है वही तो रह सकता है। अब ये जो बंदर हैं वो भी भगवान का काम करते हैं ना। वो चीजें जो हमें बड़ी प्यारी लगती हैं, सबसे पहले हमारा फोन तो चुरा लेते हैं, चश्मा ले जाते हैं। बोले इससे तू हमेशा ये उल्टी चीजें देखता रहता, ले मेरे को दे तू ना। तेरे श्याम सुंदर का दर्शन करने की तो इच्छा है नहीं, इधर उधर ताकता रहता है आंखें, ले चश्मा ही ले लेते भगवान। तो प्रेम दिए हरे मन। तो इस प्रकार हरि शब्द के नाना अर्थ हैं। तो भगवान क्या करते हैं? जब नरसिंह देव के रूप में आए तो हृदय के अंदर जितने भी अनर्थ हैं वो निकाल लिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। और ये जितने अनर्थ हैं ये सब राक्षसों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे काम रावण को रिप्रेजेंट करता है ना। रावण बहुत कामी व्यक्ति था। क्या करना चाहता था सोचिए, और बाकी लोगों की बात छोड़िए, स्वयं भगवान की भार्या को भोगना चाहता था। ये उसकी काम वासना थी। क्रोध दंतवक्र को रिप्रेजेंट करता है, हमेशा गुस्से में रहता था दंतवक्र। लोभ कुंभकर्ण को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी लोभ हिरण्याक्ष को रिप्रेजेंट करता है। मोह कुंभकर्ण को रिप्रेजेंट करता है। मद हिरण्यकशिपु को, हमेशा ईर्ष्या द्वेष में रहता था। और मात्सर्य शिशुपाल को, हमेशा भगवान को गाली देता रहता था वो। मद मतलब आलस। हिरण्यकशिपु हमेशा भोग वृत्ति में रहता था। और मात्सर्य ईर्ष्या शिशुपाल। तो इस प्रकार ये जो अनर्थ है, ये जो राक्षस है, इनको कोई देवी देवता नहीं मार पाया। कौन सा देवी देवता है जिसने रावण का वध किया, कुंभकर्ण का वध किया, दंतवक्र का वध किया, शिशुपाल का वध किया? एक ही व्यक्तित्व था, वो कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। दैट मीन्स ये जितने भी अनर्थ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, कोई देवी देवता इनको दूर नहीं कर सकते। एक ही व्यक्तित्व है और वो है लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की। तो ऐसे ही अब जयदेव गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। इसका मतलब क्या है? लूट लो, लूट लो, लूट लो भगवान, मेरे जो अनर्थ हैं उनको हर लो, चुरा लो, चुरा लो। तो ये न्योता है भगवान को कि भगवान आप आइए और चोरी करिए। सोचिए, भगवान को भी हम ये इन्विटेशन दे रहे हैं कि भैया आके चोरी कर लो तुम। क्यों? क्योंकि तुम चोर हो। चोर क्या करेगा? चोरी करेगा। लोग बोलते हैं कि देखो कैसे भगवान की पूजा करते हैं आप, है ना। जो माखन चोर है, जो चोरी करता है। अब भगवान बोलते हैं भैया मैं चोरी थोड़ी करता था, ये चोरी नहीं कहलाती। क्यों? क्योंकि हर रोज ये गोपियां सुबह सुबह प्रार्थना करती थी मुझसे कि ठाकुर जी आज मेरे घर आना।
बड़ा सुंदर माखन बनाए, चोरी करना। और क्या करती थी, जब घर से छोड़ के जाती थी तो जो दरवाजा था उसको लैच कर देती थी और ऊपर से दिखाने के लिए लॉक लगा देती थी, मगर कभी चाबी नहीं घुमाती थी लॉक की। घर हमेशा खुला का खुला रहता था। अब सोचिए उस कार्य को क्या कहते हैं, जब कोई आपको घर में अपना इनविटेशन दे और बोले कि आइए आप हमारे घर, आप सादर आमंत्रित है, उसको चोरी बोलते हैं? उसको तो वो तो इनविटेशन है, प्रेम का इनविटेशन है। इसलिए सब गोपियां मुझे बुलाती थी, मैं चला जाता था उनके पास, उनके घर में माखन को खा लेता था, तो ये चोरी थोड़ी हुई। तो ऐसे ही ओ भगवान, मैं न्योता दे रहा हूं आपको कि आओ और मेरे हृदय में जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर हैं, इनको आप छुड़ा लो। तो इस प्रकार जयदेव गोस्वामी ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रहलाद ने किसकी पूजा करी? ध्रुव महाराज ने किसकी पूजा करी? भगवान की। और हृदय में जो भी इच्छाएं थी, जो भी काम था, वो भक्ति में बदल गया, प्योरीफाई हो गया। तो ये हमारे नरसिंहदेव भगवान हैं, भक्ति विघ्न विनाशक। काफी भक्त लोग बोलते हैं, काफी लोग बोलते हैं कि अरे जो गणपति हैं वो विघ्न विनाशक हैं। हाँ, गणपति भी विघ्न विनाशक हैं, मगर ये जो इतने भी देवी देवता उनके स्रोत तो भगवान श्री कृष्ण हैं। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि ये तो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बाकी सब रिटेलर हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ना वो थोक में देते हैं सब कुछ, बाकी सब धीरे धीरे देवी देवता उन्हीं से कुछ सामान लेके हमें रिटेल में देते हैं। तो गणपति के पास भी जो शक्ति है हमारे विघ्नों को दूर करने की, वो भी भगवान नरसिंहदेव से आ रही है। तो इस प्रकार हमें भगवान नरसिंहदेव की आरती गानी चाहिए, दिन में 3 बार गानी चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, और निश्चित रूप से भगवान नरसिंहदेव हमारे विघ्नों को दूर करेंगे। श्री श्री नरसिंहदेव भगवान की, भक्त श्रोमणि प्रहलाद महाराज की। हरे कृष्णा।